जब आपका रिलीजन आपको ये कह रहा है कि हिंद पर अटैक करो, क्यों? ये मुझे समझाइए। मेरा रिलीजन ये नहीं कह रहा डॉक्टर साहब। आप ये कह रहे हैं मेजर साहब, बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के सर झुका के आपके सामने साष्टांग होकर के मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपकी में कोई अदब में कमी न लाते हुए, वेरी ह्यूमिलिटी, आई एम सिंपली आस्किंग, आप इसको तो मान रहे हैं ना कि ये आपकी सुन्नत है या इसको क्या कहते हैं, हदीत है? ये तो मान रहे हैं आप, हदीत तो मान रहे हैं ना, वैलिड तो फिर हदीत क्या है। मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो वो होगी पूरी? उसमें वो लिखा है मोहम्मद बिन कासिम के बाद उसने कहा जो अटैक नहीं करेगा नहीं, वो, गजवा हिंद करना था ना जनाब। हिंद पे जब पहला हमला हुआ मुसलमानों का, तो फिर बात ये पूरी कहाँ होगी लिखा ना। है कि एक हमला होगा? ये कहाँ उस दिन लिखा है जिस दिन कयामत आएगी उस दिन, उसका जो आप तफसीर जब पढ़ेंगे। हाँ, अब आप आगे उधर, तो अब क़यामत तो आने देना डॉक्टर साहब, फिर अभी तक तो तो नहीं आप हुआ ना। अटैक करेंगे ना, हम पे अटैक करेंगे ना, तो तभी यार जब कयामत आएगी। क़यामत आएगी तब करेंगे ना डॉक्टर साहब। क़यामत आने पे अभी कौन कहाँ कयामत तो किसको क्या मोहम्मद पता। बता दिए थे कि बस 150 साल में आएगी, 150 कहते हुए यहाँ आ गया, चलिए आप अगले 150 में ला देंगे कयामत। अच्छा, मुझे ये भी आज आपने इतला दिया कि उन्होंने बताया था कि 150 में आ गई है। हाँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा है, इसलिए आप मुझसे नाराज हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ी अदब से अर्ज करूं, मेरी जिंदगी का ये मतमय नजर ही नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव है कि मैं किसी के रिलीजन को पकड़ूं और उसमें से रोज चेरी पिकिंग करूं। हमारी आई आपकी हैव लड़ाई भी एब्सोल्युटली नो मेरी, डिजायर। मेरे तो मेरे हिसाब से हिंदुओं का जो भी मजहब है मेरे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है। अब वरना हिंदुओं के मजहब के ऊपर मैं भी रोजाना, तो आई डोंट नो मैं उससे अचीव क्या करूंगा। भाई मैं आप मुझसे अलग मजहब से हुए, आपकी और हमारी दुश्मनी का कॉज मजहब है, मजहब निकाल दीजिए तो आप रामलाल बन जाते हैं, हमारी आपकी लड़ाई खत्म हो जाती। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी और मेरी उसके बीच में चले, अच्छी बात है, आप ये मान गए, मैंने भी ये कंक्लूड किया कि हमारी बुनियादी तनाजे की वजह मजहब है। अगर बुनियादी तनाजे की वजह मजहब है, तो डॉक्टर साहब फिर ये दो कौमी नजरिया, ये सारी बातचीतें, फिर उसके ऊपर इतना शोर क्यों मचता है? भाई फिर वो हकीकत थी ना, इसी वजह से कौन बुजुर्गों सी ने मजहब, फैसला किया कि अलग हो जाए। सर कौन सा मजहब दो कौमी नजरिया दे रहा है? हिंदुओं का मजहब, सनातन का मजहब, या मुसलमान का मजहब? कौन दो कौमी नजरिया दे रहा है, ये तो बताइए सरकार हमारे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, कोई एक एतराज किया है मैंने हिंदू मजहब पे? नहीं आप कीजिए भाई, कोई क्यों नहीं करेगा? अगर मजहब मैं गलत है क्यों तो करूं बिल्कुल डॉक्टर एतराज साहब, होना मैं चाहिए। क्यों करूं? मैं आपने क्यों नहीं करूं? बोला ये शूदर थे, इन्होंने इंसानों से भी और गलत ट्रीट डॉक्टर किया, साहब, बोला। शुगर इंसानी हकूक की बात है कि भाई मैंने आपको अरे जिक्र इंसान किया तो रिलीजन में कि है ना, अगर शूद्र नहीं नहीं, भारत की, और सुने सुने, सुनिए जिस दिन मेरी बात आपने सुनिए। ये क्लैरिफाई सुन लीजिए, जिस दिन आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जनाब ये समझ में फर्क है, मैंने उस दिन के बाद उसका जिक्र भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप करें, और क्यों ना क्यों करें भाई, कोई किताब में अगर कोई बात लिखी है और उससे मैं गलत जा रहा हूं तो वो क्यों डॉक्टर साहब? हमारी स्क्रूटिनी के बाहर हो जाएगी? मैं कह रहा हूं आप वेदों पे करें, आप पुराण पे करें, आप हर चीज पे करें, पढ़ के करें, मैं प्रसन्न होऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मजहब के ऊपर कोई चीज चेंज कर सकता हूँ? हाँ, हमने नहीं, किया मैं ना, तो हमारे यहाँ पे सुनिए मेजर साहब, हमारे यहाँ शादी जो है वैदिक रीति रिवाज के मुताबिक उसका वो जानते ही नहीं थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स, वेद में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए आज भी जो आप हैं, आज भी अभी मैं कोई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल सुना था, उसने बोला यार मैं पता नहीं अपने घर में कुछ काम करने वाला था, अचानक से मैंने एक डेट फिक्स की, मेरे घर वालों का नहीं 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 पहले ज्योतिष को बुलाओ, वो नजूमी हो क्या कहते हैं, उनसे डेट फिक्स कराओ। ये जो हिंदू रिवायात है ना, नहीं जाएंगे आपके यहाँ से ऐसे, वो लगे डेट को परवाने की है, ऑस्पिशियस डे है कि नहीं है। मैं आपसे क्या, आपने खाली उसका चोगा बजट दिया, मगर आप करते वही चीजें हर कुछ जो हिंदुओं की है। आप अपनी हिस्ट्री से बाहर नहीं निकल पाए, वो बहुत डीपली इम्बेडेड है। आप जब अपनी वाइफ को देखते हैं और आपकी वाइफ जब आपको देखती है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता, वो रिलेशन होता है जन्म जन्मांतर का। वो सिर्फ आपको एक हस्बैंड नहीं मानती, वो आप में आपकी आधा है, यू आर हाफ, शी इज हाफ। अर्धांगिनी इसीलिए कहा जाता है, बेटर हाफ का वर्ड अंग्रेजी में संस्कृत से गया, वाइफ का जो नाम संस्कृत में है अर्धांगिनी, यानी कि आपकी शरीर का आधा हाफ है वो। तो पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसीलिए आप तो हाफ कह रहे हैं ना। हमारी हिस्ट्री में कहीं से पर्शिया भी लगता तो है, हम सर कहते हैं। हाँ तो देखिए, अवेस्ता आप पढ़ेंगे, अवेस्ता में तो देवी लक्ष्मी को वो भी देवी मानते थे भाई, आप अवेस्ता पढ़ के तो देखिए। तो मैं आप डॉक्टर साहब, इतना इतना खराब मजहब नहीं है इस्लाम। आप प्लीज, आपने ये तो किया है ना। अब आप एक 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 मेरी रिक्वेस्ट पे कर लें थोड़ी सी, जब मेरा आपने एक इतनी सेंटेंस तहकीक हो कर ही जाने ली है। दीजिए, मेरा एक सेंटेंस हो जाने दीजिए, लेकिन ये आप लोगों की समझ में, मैंने एक बार भी नहीं कहा
कि इस्लाम खराब मजहब है। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि इस्लाम में ये लिखा है। खराब या अच्छा डिसाइड करने का शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो कहा जाना चाहिए, मैं ये कहता हूं सिर्फ। देखिए, अब आप ये किसने जो बोला डॉक्टर साहब का ये जो आप डॉक्टर साहब का सुनवा रहे थे, अब ये सर एक शख्स की अपनी राय है। ये ये टीएलपी है, इस्लाम पंजाब के घरों में कंट्रोल है इनका। इन्होंने उड़ा दिया था आपके पंजाब के गवर्नर, क्या नाम है, दलील के लिए सर भले बैन कर उनका दिया हर ना। एक नहीं हाँ? ठीक है, भले उनका पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल हो, लेकिन ये एक शख्स की ओपिनियन है ना डॉक्टर साहब, नहीं, हजारों और उलमा भी वो उनकी ओपिनियन नहीं है, उनकी ओपिनियन नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। वो कुरान की आयतें कोट करके बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि जी किताल वर्ड यूज है, इन्होंने तो प्रॉफिट साहब के तलवार की नफी कर देनी थी। अच्छा हुआ कि वर्ड जिहाद की जगह किताल वहां पे यूज है, वरना ये किताल को जिहाद बना देते कि जिहाद का मतलब हार्डवर्क होता है। वो तो ये कह रहे हैं अल्लामा हुसैन रिजवी साहब। मरहूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स भी डाल रहे हैं ना कि इन्होंने कर दिया। वो इन्हों कौन है? आप जैसे लोग हैं जो मानने को हाँ, तैयार नहीं है, मैं तो आप तो मैं कह कहता रहे हूँ हैं ना। बस 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 देखिए, बस घूम मेरे कर लिए तो मैंने ये मेजर कहा साहब, कि घूम कर बात मेरे पे ही आ जाती है। भाई डॉक्टर अरे साहब, मेरे ये लिए उनकी मेजर साहब, फिर भी आप मेरे एक सुन लीजिए ना, मेरे लिए आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आपका नाम रजा हो, मुराद हो, अब्दुल हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये भारत की सोच नहीं है। इसीलिए कार्ल मार्क्स तक को लिखना पड़ा। आप कार्ल मार्क्स की रीडिंग पढ़ लीजिएगा, उसने लिखा इतने बार्बरिक लोग आए, मगर इंडिया में आके इंडियनाइज हो गए सबके सब। सबको यहाँ पे कोई हो गया कि हमें भी जन्नत की हकीकत पता है, कोई गालिब पैदा हो गया, कोई पैदा हो गया, सबको इंडियनाइज कर दिया। भारतवर्ष इतनी डीप है, इसीलिए भारतवर्ष नहीं कन्वर्ट हुआ। कोशिश की गई, तलवारें लांघी गई, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया। उसका रीजन कई है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। वरना ईरान क्यों कन्वर्ट हो गया। नमस्ते दोस्तों अभिषेक मिश्रा जी का कहना है कि कुछ लोग कुरान की आयत अपने मतलब के लिए तोड़ देते हैं और जिहाद को तलवार से जोड़ने लगते हैं। कुछ लोग आपसी लड़ाई को जिहाद बताकर धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, भारत की मिट्टी गहरी है। यहाँ बाहर से लोग आकर इंडियनाइज हो जाते हैं, मतलब कि भारत में आकर भारत की संस्कृति की गहराई को समझ जाते हैं और भारत को फॉलो करते हैं। दोस्तों, जो लोग गजवाए हिंद के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि धर्म और इंसानियत अलग नहीं होता। जो लोग हर धर्म को इज्जत देते हैं वे सही है और वही असल धर्म है। इंसानियत ही एकमात्र धर्म है। अगर किसी इंसान में कोई कमी है तो उसे अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपने कमी छुपाने के लिए दूसरों का विरोध करें या गजवाए हिंद करें। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत कभी किसी से डरकर अपना रंग नहीं बदला। भारत पर मुगलों ने भी आक्रमण किया, भारत पर शासन करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। दोस्तों, वीडियो के अंत में भारत माता की जय जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें।